प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लास आपकी बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की क्लास है। तो देखिए जरा, ये आपका वीडियो लेक्चर है 05, ठीक है। इससे पहले आपने 4 वीडियो लेक्चर डिस्कस किए जा चुके हैं। तो आप इसमें कौन सा पेपर है? क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर इसको डिस्कस करेंगे। अब ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट का रिवाइज बता दूं आपको कि लेक्चर 4 में हमने क्या डिस्कस किया है। लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग को पढ़ा है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग, ठीक है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग में हमने कौन कौन से अनुप्रयोग पढ़े थे? एक पहला तो अनुप्रयोग हमने पढ़ा था, वो अनुप्रयोग कौन सा था? वो अनुप्रयोग था आपका कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक में स्थायित्व न होना। ये पहला डिस्कस कर लिया था, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। आपको इसी सीरीज में ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था अनुप्रयोग में, वो था कि बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना या हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा ज्ञात करना, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था ऊर्जा या बोर के प्रथम परमाणु की वो जो प्रथम त्रिज्या है, वो प्रथम कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना, ठीक है। ये हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का इसी पेपर में आगे वाली यूनिट में यूज होता है। तो देखते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। 2 एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए हैं, तो इसको हम तीसरा थर्ड में डाल देंगे। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए। नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो तीसरा जो अनुप्रयोग है, वो अनुप्रयोग है आपका सरल। इसके भी इसको भी 2 रूपों में पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों को पहले डिस्कस करेंगे। सरल आवर्ती दोलित, सरल आवर्ती दोलित की मूल अवस्था ऊर्जा, सरल आवर्ती दोलित की मूल अवस्था ऊर्जा, ठीक है। क्या करना? ऊर्जा क्या करना, यही उद्देश्य होता है। तो एक तो ये है इसका नाम, सरल आवर्ती दोलित की मूल अवस्था ऊर्जा क्या करना। एक नाम हमने जब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ाया था, वहां भी बताया था कि एक विमीय विभव बॉक्स में, याद अगर आपको आ रहा हो, एक विमीय विभव बॉक्स में, एक विमीय विभव बॉक्स में कण की शून्य बिंदु ऊर्जा, कण की शून्य बिंदु। देखिए दोनों पॉइंट सेम है। सरल आवर्ती दोलित की मूल अवस्था ऊर्जा, मूल अवस्था का मतलब क्या होता है? शून्य बिंदु ऊर्जा का मतलब भी वही है, न्यूनतम ऊर्जा। और मूल अवस्था ऊर्जा का मतलब क्या है? न्यूनतम ऊर्जा, मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। इसका भी होता है, दोनों ही एक बात है। इसको मैंने वहां दिखाया था, इसका ये भी नाम है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से रखना, दोनों ही एक ही बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल आवर्ती दोलित की मूल अवस्था ऊर्जा क्या है, इसकी सहायता से क्या करेंगे हम? हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से। पहले देख
जो लिख भी दे रहा हूँ और बोलता भी चलूंगा, ठीक है। माना कोई m द्रव्यमान का कण x दिशा में या x अक्ष की दिशा में, x दिशा में या x की दिशा में, एक बार x दिशा में सरल आवर्त सरल आवर्त गति करता, ठीक है। तो जब गति करेगा तो देखिए यहाँ पर अब साधारण गति की बात नहीं हो रही है, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। कौन सी गति हो रही है यहाँ पर? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्ती गति, ठीक है। तो अब इस स्थिति में कण की ऊर्जा की हम बात करेंगे, तब कण की कुल ऊर्जा, कण की कुल ऊर्जा, ठीक है। कण की कुल ऊर्जा अगर आप देखेंगे तो देखो क्या होती है, कुल ऊर्जा का क्या होता है? गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो गति ऊर्जा को मैं किससे निकाल दिया? एक से। गति ऊर्जा सिंपल में होती है 1/2m², अब इसीलिए हम कर देंगे ये ऐसे लिखते हैं, गति ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब मैं अगर गतिज ऊर्जा में, अच्छा एक चीज में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर, आप बताना मैसेज करना मुझे कि किसके समझ में नहीं आया गतिज ऊर्जा में मैं डायरेक्ट लिख, मैं लिख रहा हूँ p²/2m। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, 1/2m² होता है, m का ऊपर से मल्टीप्लाई करके ऊपर किया p²/m और 2 बाहर होते हैं, मेरे क्या हो जाएगा p²/2m, ठीक है। प्लस इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, कितना होता है इसका मान? जिससे ऊर्जा सरल आवर्त गति में मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है 1/2m ओमेगा² ये x, m ओमेगा² और ये, ठीक है। ये आपका मान होता है इसका स्थितिज ऊर्जा का सरल आवर्त गति में 1/2m ओमेगा² x। इसको हम kh² में लिखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इधर यूज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम k नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आपको होगी कुल गति ऊर्जा की, कौन से? उस कण की जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है x अक्ष पर, ठीक है। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक। तो नोट कर लेंगे। अब हाइजेनबर्ग के अनिश्चित, अच्छा एक चीज और समझिए, ये देखते चले गए अनिश्चितता सिद्धांत में लगा देंगे कि माना कि इस कण का जो आयाम है वो a है, उसको पहले नोट कर लीजिए। अब समझिए जरा यहाँ पर हम इस कण का आयाम स्मॉल a मान के चल रहे हैं, आयाम क्या है? a। और आपको पता है सरल आवर्त गति में क्या होता है? जैसे ये मूल बिंदु है इस तरीके से, ये तो होता है ना, ये आपका विरामावस्था है, इधर से ये आयाम, ये आयाम। तो अगर उसका आयाम a है कण का और वो सरल आवर्त गति कर रहा है, यानी इसके दोनों तरफ इधर भी ये दूरी पे एक विस्थापित होगा, एक विस्थापित है, और इधर भी एक दूरी पे विस्थापित होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस कण की जो कि सरल आवर्त गति कर रहा है, इस कण की स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? तो a तो इधर हो गई और a इधर हो गई, तो टोटल क्या हो जाएगी? 2a, ठीक है। इसी को ध्यान रखिए कि सरल आवर्त या सरल आवर्त गति करते हुए जो कण है उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी? 2a। इसको
ये डायग्राम वो बनाना है, ठीक है। माना कण का आयाम, स्मॉल a है, तब कण की स्थिति में अनिश्चितता अनिश्चितता 2a होगी, 2a होगी। हाइजेनबर्ग का नियम आ गया यहाँ पर, हाइजेनबर्ग। अब क्या यूज करेंगे इसमें, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। हाइजेनबर्ग यहाँ पे क्यों लिख लीजिए, 2a का मतलब किसकी वैल्यू आएगी कि डेल्टा x की वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो डेल्टा x की क्या होती है, स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, ठीक है। लिखिए डेल्टा x डेल्टा p इक्वल लेके चलेंगे, तो डेरिवेशन में हम इक्वल लेके चलते हैं, तो h का अपॉन 2, ओके, ये लेके चलेंगे। वैल्यू दी डेल्टा x का 2a डेल्टा p h का अपॉन 2, डेल्टा p का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा p का मान आ जाएगा आपका h का अपॉन 4, ठीक है। तो पहले से 2 जब क्या जाएगा आपका 4 ही आएगा, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2, डेल्टा p का मान आ गया आपका, ठीक है। इसको 2 डालेंगे फिर इसको ये काम करो, 2 इसको डालो, ठीक है। अब 3 डालो, इसको 2 इसको डाल दिया, 3 यानी डेल्टा x और डेल्टा p आपके पास दोनों मान आ गए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप, मैं इन मानों को इधर लिख दे रहा हूँ, क्या तो हटा दूंगा, आप अपने नोट्स में कॉपी कर लेना इसको। तो डेल्टा p की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, h का अपॉन 4 h का अपॉन 4 और डेल्टा x का मान तो पता है, एक कण की स्थिति में अनिश्चितता कितनी है 2a। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, अब हेडेक को निकाल देंगे। देखिए डेल्टा x और डेल्टा p का मान हमें मिल गया, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे कि सरल या शॉर्ट में ऐसे करते हुए, सरल आवृत्ति करते हुए कण की स्थिति तथा संवेग भी उसकी अनिश्चितता की कोटि के होने। इस लाइन का मतलब ये है कि जो m द्रव्यमान का जो कण सरल आवर्त गति कर रहा है उसका उसकी स्थिति यानी विस्थापन उसका और उसका जो संवेग है वो भी जितनी इसकी स्थिति और संवेग में अनिश्चितता आई है लगभग उसी के समान होगा। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि हम ये कह सके कि डेल्टा p की जगह हम क्या लिख देंगे, p की वैल्यू मान लेंगे जो h का अपॉन 4a है और डेल्टा x की वैल्यू 2 है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे x बराबर 2 है। इसलिए
एक बार चतुर टर्मिनल जालक पढ़ाया था, तो उसमें जब हम प्राचल ज्ञात करवाते हैं तो वहां भी मानते हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के मान अज्ञात होने पर जो डिफरेंस होता है डेल्टा में, वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, वो पूरा हम उस भौतिक राशि को लिख लेते हैं। वही चीज से यहाँ पर अनिश्चित लाइन कोटि के होने पर तो डेल्टा पी का जो वैल्यू है वो क्या बराबर मान लेंगे, पी के बराबर मान लेंगे। ठीक है, और डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर मान लेंगे, डेल्टा वो एक्स के जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों जो वैल्यू है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारे क्या था, कुल ऊर्जा के लिए। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या था हमारा, नोट कर लेंगे। आपके पास नोट होगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। समीकरण 1 क्या था, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, और प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2m था, और ये हो गई आपकी गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या थी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और ये आपका x स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और जानते रहिए कि ये ओमेगा क्या कहलाता है, ये कोणीय आवर्ती कहलाती है। ठीक है, और x क्या है, मूल बिंदु से विस्थापन, और m क्या है, उस कण का द्रव्यमान, जो कि हम पहले ही लिखा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यू है इसमें हम रखेंगे। ठीक है, p तथा x का मान रखेंगे। p तथा x का मान रखेंगे। तो मान रखने पर देखो क्या मिलेगा, मान रखेंगे तो क्या इक्वेशन हमको मिलेगी, E बराबर, ओके, E बराबर, देखो p का वैल्यू रखो, p स्क्वायर है यहाँ पर, तो s का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 16 आएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 60, या फिर ठीक है 16 लिख दीजिए। तो देखो, अच्छा एक काम करते हैं, ये जो 1/2 और 1/2 जो है इसको बाहर ले लेंगे कॉमन करके, तो बाहर ले लिया, अब आसानी होगी आपको। तो p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे 60, और ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर। ओके, m और यहाँ पर तो m हो रहा है, ये आपका आ गया m प्लस 1/2 तो हमने बाहर ले लिया कॉमन, ये आपका m ओमेगा स्क्वायर सेम रहेगा, x की वैल्यू कितनी है, 2a है, तो m और क्या मिलेगा आपको, इधर लिख दे रहा हूँ, शायद आपको उधर ना दिखाई देख लीजिए। ठीक हो जाएगा, है ना, ये m और ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर, x की वैल्यू 2a, तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। थोड़ा इधर कब आ जाएगा, अब क्लियर दिखेगा, 1/2, यहाँ देखिए x का स्क्वायर, और ये तो सेम रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, प्लस 4m a स्क्वायर और ये ओमेगा, ये इक्वेशन आपको मिल गई। इक्वेशन नंबर कौन सा आ जाएगी, साइड 4 आएगी, 4 डाल दीजिए, इसको डाल देंगे हम 4, इसको नोट कर लेंगे आप, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको हटा रहा हूँ। अब देखिए, समीकरण 4 हमें ऊर्जा का मान मिल गया है, E का मान। अब क्योंकि हमें मूल अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करनी है, कहाँ की, मूल अवस्था की ऊर्जा, या कह लीजिए कि एक द्विमीय विभक्त बॉक्स में गति कर रहे कण की शून्य बिंदु ऊर्जा, 0 पॉइंट एनर्जी बोल दीजिए, या फिर मूल अवस्था ऊर्जा के लिए, यानी न्यूनतम ऊर्जा की बात हो रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूनतम ऊर्जा के लिए समीकरण 4 में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे कि मूल अवस्था ऊर्जा के लिए मूल अवस्था ऊर्जा या न्यूनतम ऊर्जा के लिए, ऐसे लिख देंगे, मूल अवस्था ऊर्जा न्यूनतम।
ऊर्जा के लिए। मूल अवस्था ऊर्जा है न्यूनतम ऊर्जा के लिए। समीकरण 4 का ध्यान देना यहाँ पर, समीकरण 4 का ए, क्योंकि आयाम वही विस्थापन है उसका, तो समीकरण 4 का स्मॉल ए के सापेक्ष अवकलन करने पर ए के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन करने के बाद क्या कर देंगे, वो समीकरण 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे डी ई अपॉन डी के बराबर 0। ठीक है, अतः करिए क्वेश्चन 1/2, तो पहले से कॉमन है, ये देखो ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर 2 हो जाएगा। इसको करते हैं 0 बराबर 1/2 ऑलरेडी बाहर है, इसको बाहर ही रखेंगे, माइनस h का स्क्वायर इनटू 2 आ जाएगा। ओके, और 16 a क्यूब और ये आएगा आपका, ठीक है ना। ओके, उसके बाद प्लस 8m a ओमेगा, ऊपर वाला तो सिंपल है, a स्क्वायर है, अपॉन में तो है नहीं तो ऊपर ले जाए माइनस में। ठीक है, तो पहले से ही हाँ, अब देखिए क्या करना है, 2 से ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक माइनस वाले को दोनों तरफ को ये 0 में भेज दीजिए, इसका कोई वजूद नहीं है। तो अब इधर आपका h का स्क्वायर अपॉन 8m a क्यूब बराबर 8m a ओमेगा स्क्वायर, ये इसको नोट कर लेंगे आप लोग। इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, ये जो ई का मान जो था, इसको मैं अलग तरीके से दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, जो भी मैंने हटा दिया है इसको मैं लिख रहा हूँ ई बराबर 1/2 h का स्क्वायर, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं अलग तरीके से दे रहा हूँ 60 a स्क्वायर m प्लस 4m a स्क्वायर ओमेगा। ओके, चलिए देखिए, अब इसको यहां से a की पावर 4 अलग कर दो, बाकी सबको एक तरफ ले जाए, इसको उधर ले जाइए, बाकी सबको इधर ले जाइए। तो h का स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर m स्क्वायर और अपॉन में जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। यहां से एक बार रन कर देंगे तो एक इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर, इधर बचेगा x का, इधर a और इधर m और इधर ओमेगा। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, h कट अपॉन 8m ओमेगा स्क्वायर। अब ये मान समीकरण 4 में जो अभी हमने अलग से लिखा था उसमें रखेंगे, ये वैल्यू, ये जो मान है वो हम समीकरण 4 में रखेंगे। इक्वेशन समीकरण 4 में रखेंगे, हम रख दीजिए, क्या आएगा ई बराबर, अब ई मिनिमम आएगा क्योंकि ये मिनिमम कंडीशन की है, क्योंकि 0 मान के तभी तो निकाला था, अब ई मिनिमम कर देंगे हम 1/2 क्या है, h का स्क्वायर है पहले से, अपॉन शॉक खत्म हो गई, अपॉन 60 a स्क्वायर की वैल्यू अब रख देंगे, क्या आ जाएगा h का अपॉन 8m ओमेगा, कहां चला जाएगा 8m ओमेगा चला गया ऊपर।
प्लस 4m ओमेगा स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है h का अपॉन 8m ओमेगा में रहती है 4m ओमेगा स्क्वायर h का अपॉन 8m ओमेगा ये वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, कैंसिल करके देखते क्या होगा। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये हो गया। ओके, तो देखते क्या होता है। E मिनिमम बराबर 1/2 क्या बचा है पर h का बचा है और m बचा है, h का बचा है और m। ठीक है, लिख लीजिए इसको। इधर m से m कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हमने रखी है a स्क्वायर। अच्छा, इसमें यहाँ पर भी तो m है ना, देखिए h का 16 स्क्वायर है ना, 16 तभी इसको मैं मानूं कि इस m से ये m कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, केवल ऊपर h का ओमेगा अपॉन 2। इधर भी क्या बचा है, h का 1 ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, h का ओमेगा अपॉन 2। ये दोनों हाफ हाफ है, क्या बताएंगे फुल। E मिनिमम बराबर 1/2 h का ओमेगा। ये आपकी एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र या एक विभव बॉक्स में गति कर रहे कण की शून्य बिंदु ऊर्जा है या हाइजेनबर्ग के या मूल अवस्था ऊर्जा है। ठीक है, क्या है, सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था ऊर्जा। नेक्स्ट आपका कल जो है पढ़ाएंगे, देखिए कितना हुआ इसमें। देखो नेक्स्ट आपका जो रहेगा 1-2 मिनट और लिख लीजिए, इसको आप नोट कर लेंगे। देखिए और कौन कौन से इसके अनुप्रयोग हैं जो पढ़ेंगे। एक है आपका इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। और कौन सा है, इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा। और देखिए वर्णक्रम रेखाओं का विस्तार, वर्णक्रम रेखाओं का विस्तार। और भी एक दो है जो पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक है, जो मुख्य है वो इसमें पढ़ेंगे और इसी से संबंधित जो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बारिश है इसलिए अंधेरा होगा। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्लास में